हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे हिंदी के लगभग 18 पार्ट आ चुके हैं। आज हमारा 19वां पार्ट हम लेके आ चुके हैं और ये हमारा संधि से संबंधित रहेगा। आने वाली बीपीडीओ के एग्ज़ाम तक आप लोगों के हिंदी की लगभग सीरीज ख़त्म कर दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों ये है कि इससे पहले यूके पीएससी के जब आप एग्ज़ाम देते होंगे तो उसमें आप लोगों को संधि से केवल स्वर संधि पूछता था, लेकिन यूके ट्रिपल एससी स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों ही पूछता है। तो आप लोगों को उस तरीके से थोड़ा तैयारी करनी होगी और बाकी इससे पहले चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ज़रूर। तो कहीं न कहीं आज प्रैक्टिस सेट एक बार अगर आप देखेंगे तो बेहतर अनुभव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, दो वर्णों के मेल या विकार से होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हमारा संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वो भी हमारा संधि ही कहलाएगा। परिभाषाएं को अभी सबसे पहले विच्छेदित करा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो दोस्तों, इसमें से देखते हैं कौन सा गलत कथन हमारा गलत है। समास तोड़ने को विग्रह करते हैं, सही है। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये भी सही है। समास के पदों में प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन संधि में दो पदों का मेल होता है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बल्कि क्या कह रहा है, संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता बल्कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। एक आपका स्वर संधि होता है, दूसरा आपका व्यंजन और तीसरा आपका विसर्ग संधि होता है। तो तीन के तीन आप लोगों को अभी पढ़ने पड़ेंगे। फिर देखिएगा, स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, उसके बाद दूसरा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी में ही आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। अब इसके देखिएगा दोस्तों, कौन सा कथन गलत है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, बिल्कुल सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे, संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तो है, लेकिन जो अनुस्वार है ये दोस्तों हमारा एक स्वर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? तो दोस्तों, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किसका है कह रहा है। तो अगर देखेंगे दोस्तों, इसमें से जो हमारा दीर्घ संधि है इसका हमारा स्वर संधि से इसका एक प्रकार देखने को, संबंध देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें हमारे कौन कौन से आएंगे? पहला तो हमारा दीर्घ संधि आएगा, गुण संधि आएगा और जो हमारा विसर्ग संधि है ये हमारे स्वर संधि के भेद आएंगे दोस्तों। जैसे यण संधि है हमारा, तो यण हमारा व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। बाकी के जो तीन होंगे, जैसे कि हमारी दीर्घ संधि है, गुण संधि और विसर्ग संधि है, ये हमारे स्वर संधि के अंग देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुशासन का संधि विग्रह होगा। तो दोस्तों, दुशासन का संधि विग्रह हमारा दुहधन शासन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो दोस्तों, सही संधि विच्छेद का चयन इसमें से करना है। अच्छा, इसमें देखिए दोस्तों, मरण धन आसन, ये हमारा मरणासन नहीं बनेगा। यथाधन आर्थ, यथार्थ ये भी नहीं बन रहा है। पत्रधन अलय, पत्रालय ये ऐसा भी नहीं बन रहा है। पत्रधन आलय तो अलय है। तो वीर धन अंगना, वीरांगना हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका सही संधि विच्छेद देखने को मिल रहा है। विसत झंझाल, विपज्जाल, विपद झंझाल विपज्जाल कौन सी संधि की संबंधित है? तो दोस्तों, विपज्जाल कह रहा है। विपज्जाल यानी कि किसकी मात्रा आ रही है इसमें? आ की मात्रा आ रही है। तो विपज्जाल, तो विपत, विपत त यानी कि कैसा है? व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, महीधन इंद्र, महाधन इंद्र या फिर महीधन इंद्र, दो में से एक बनता है। तो दोस्तों, महाधन इंद्र इसको सही माना जाता है, महेंद्र को। अब मही नहीं होगा, महेंद्र कह रहा है, तो महाधन इंद्र हो जाएगा, तो महेंद्र उसको कहा जाता है। देखिएगा, संहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, समधन हार, ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ण व्यंजन संधि में तीसरे वर्ण में चेंज होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला वर्ण तीसरे में होगा तो सम संहार का क्या हो जाएगा? समधन हार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? तो दोस्तों, निह धन कपट कहने का मतलब निष्कपट। तो दोस्तों, अब विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जहाँ पर भी आपको हलंत लगा हुआ दिखेगा या फिर जहाँ पर भी आपको पार्श्व पर दो बिंदियाँ लगे रही दिखेंगी, विसर्ग जहाँ पर लगा होगा, तो आप लोग समझ जाएगा कि ये हमारा विसर्ग संधि है। फिर देखिएगा, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद देखें तो श्रद्धाधन आनंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा।
देखिएगा सदानंद का संधि विच्छेद है तो दोस्तों सदाधन आनंद, ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतधन आनंद यानी कि सतानंद। ठीक हो गया, सतधन आनंद सदानंद हो जाएगा। अब वहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर देखा कि श्रद्धानंद था तो हमने श्रद्धाधन आनंद किया, वैसे ही नीचे आप लोग सदाधन आनंद नहीं करेंगे, सतधन आनंद करेंगे, सतानंद वो होता है। ठीक हो गया। फिर देखिएगा पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो दोस्तों पुस्तक धन आलय। इस तरीके से देखेंगे तो पुस्तकालय में हमारे कौन सा हो जाए, दीर्घ संधि यानी कि आ की मात्रा आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा जिन जिन शब्दों के उच्चारण में अगर आपको आ और बड़ी ई और बड़ी ऊ जहाँ पर आप लोगों को लगे कि ये मात्राएं आ रही हैं तो वो हमारे क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये चीज़ आपको पहचान के लिए बता रहा हूँ मैं। आप लोग इसके बाद जितनी भी आएंगे तो उनमें आप लोग प्रयोग करके देखिएगा एक बार। फिर बात करेंगे अभिधन उदय संधि कीजिए। अब दोस्तों अभिधन उदय का कह रहा है तो अभ्युदय होता है इसका हमारा, तो अभ्युदय हमारा कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दोस्तों स्वर संधि को पहचानना है इसमें से, तो देखिएगा पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। ठीक हो गया, पुस्तक धन आलय, आ की मात्रा जहाँ पर आ रही है पुस्तकालय, मैंने आप लोग को पहले बताया पुस्तक धन आलय पुस्तकालय क्या हो जाएगा, हमारा स्वर संधि का एक उदाहरण हो जाएगा। अब महोत्सव का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों महोत्सव का जो संधि विच्छेद है वो हमारा क्या होता है, महाधन उत्सव हो जाता है, ये भी हमारा स्वर संधि का भाग होगा, महाधन उत्सव। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अब भूर्जा कह रहा है तो भूर्जा का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाता है, भूधन ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा, भूर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे का देखिएगा नद्यागम का संधि विग्रह होगा। तो दोस्तों नद्यागम का संधि विग्रह यदि अगर देखें तो क्या हो जाता है, हमारा नदीधन आगम हमारा नद्यागम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो बालोचित शब्द जो है बाल धन उचित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अत्युक्त शब्द में संधि है, तो दोस्तों अत्युक्त कह रहा है तो अत्युक्त में कौन सी हो जाएगी हमारी, जहाँ पर य व और र, ये आप लोग देखिएगा य व र जो ये शब्द हैं इनसे पहले यदि अगर कोई आधे अक्षर वाले शब्द इन पर जुड़े हुए यदि अगर आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वो हमारी यण संधि के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों जो हमारा अत्युक्त कह रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ई धन आ बराबर या किस प्रकार का परिवर्तन होगा, तो दोस्तों या आ, अब आ की मात्रा आ रहा है तो दोस्तों देखिएगा ई धन आ कह रहा है तो ई धन आ में हमारा कौन सा हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। अब कौन सा व्यंजन संधि नहीं है इसमें से ध्यान दीजिएगा, वाग्जाल रसायन त्वदित और उद्धरण कह रहा है, तो दोस्तों इसमें से जो हमारा रसायन होता है ये हमारा व्यंजन संधि नहीं होगा, बाकी वाग्जाल त्वदित और उद्धरण जो हमारे हैं ये व्यंजन संधि के अंग देखे जाएंगे। बात करेंगे विसर्ग संधि है, तो दोस्तों इसमें से देखिएगा विसर्ग संधि हमारा कौन सा हो जाएगा, निष्कर्म, निहधन कर्म हमारा इसमें निष्कर्म को देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पयोधी का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों पयोधी का जो संधि विच्छेद है पयधन पयोधी होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि है, निम्न में से समाहित कीजिए। अब दोस्तों महाधन ऐश्वर्य में कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिएगा महा धन ए, तो जो बड़ा ए है दोस्तों ये बन जाता है हमारा, और ये हमारा किस में आता है, गुण संधि में आता है, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों सूर्यधन उदय होता है हमारा सूर्योदय का, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अयादि संधि है, तो दोस्तों अब देखिएगा अयादि संधि इसमें से आपको कौन सा लग रहा है, एक बार पहचानने की कोशिश करिएगा था। तो नौ धन एक नाविक की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है हमारा, संतोष तो है, जगदम्बा भी है। अब इसको जब उच्चारण करेंगे तब आपको समधन तोष होता है, तो संतोष, ठीक हो गया। जगत धन अम्बा, जगदम्बा, जगत धन अम्बा, इस तरीके से अहम धनकार अहमकार हो जाएगा, तो उसी के विद्याधन आलय करेंगे तो आप ये विद्यालय क्या हो जाता है हमारा, स्वर संधि हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे मनः धन अनुकूल की संधि है, तो दोस्तों मनः धन कूल की जो संधि है अगर उसको देखें तो मनोकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो दोस्तों इत्यादि शब्द का सही तो इति धन आदि हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों शुभेच्छा यानी कि शुभ धन इच्छा शुभेच्छा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो दोस्तों जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद हमारा कौन सा होगा, जित धन इंद्रिय जितेंद्रिय होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गुडाकेश शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो दोस्तों गुडाकेश का हमारे क्या होता है, गुडा का धन ईस होगा, या फिर गुड्डा का धन ईसी होता है दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो दोस्तों देवधन ऋषि होता है देवर्षि का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों स्वागत संधि में अब स्वा आ मैंने यो वो रो कहा था, याद होगा आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा हमारा ये यण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? तो दोस्तों निर्गुण जो शब्द है, निर्गुण शब्द में हमारा कौन सा संधि विच्छेद हो जाता है, कौन सा संधि हो जाती है? इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाती है, निह धन गुण हो जाता है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बात करेंगे तद धन पुरुष, पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, मैंने आपको बताया था। यानी कि तौ का है तो तौ का दौ में हो जाएगा, कौ का गौ में हो जाएगा। इस तरीके से तीसरे में परिवर्तन कह रहा हूँ मैं, अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों हिमालय का सही संधि विच्छेद हिमधन आलय होता है। तो हिमधन आलय हमारा एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें से? निरंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों जो हमारा मनोदशा है, मनः धन दशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों जो आग्नेय शास्त्र है, अगर इसके सही संधि विच्छेद की बात करें तो आग्नेय धन अस्त्र, ठीक हो गया। आग्नेय यास्त्र कह रहा हो, आग्नेयास्त्र, तो आग्नेयास्त्र का आग्नेय धन अस्त्र हो जाएगा। ब्रह्मार्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ब्रह्माधन ऋषि ब्रह्मार्षि हो गया। वहीं अगर बात करेंगे नौन्मेष का सही संधि विच्छेद, तो नौ धन उन्मेष हमारा नौन्मेष हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों सूर्यधन उदय हमारा सूर्योदय हो जाता है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो शुभ धन इच्छा शुभेच्छा हो गया, दूसरी बार आ चुका है क्वेश्चन। निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों निह धन करुण इसका निष्करण हो जाता है। और सौद्देश्य का सही संधि विच्छेद, तो दोस्तों सधन उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा? सौद्देश्य का हमारा सौद्देश्य का सही संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा इनमें से अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अभिधन उदय अभ्युदय होता है हमारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों गीता धन अंजलि गीतांजलि होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों स्वर्ग धन आरोहण, इस स्वर्गारोहण का हमारा सही संधि विच्छेद होता है। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों निह धन फल निष्फल होता है। विसर्ग संधि इसका उदाहरण देखने को मिलता है। फिर देखिएगा त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों त्रिपुर धन अरि त्रिपुरारी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा बात करेंगे स्थापन्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों स्थान धन आपन्न स्थापन्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों आज्ञानुपालन का आज्ञा धन अनुपालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यज्ञोचित का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों यथाधन यथोचित है, सॉरी यथोचित का संधि विच्छेद, तो दोस्तों यथाधन उचित यथोचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिए विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों विद्याधन अर्थी विद्यार्थी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नाविक का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों नौ धन एक नाविक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों वि धन अवधन हार होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वि धन अवधन हार व्यवहार होता है। कनिष्क सहायक 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। वि धन अवधन हार अगर कभी पूछा गया तो व्यवहार का वि धन अवधन हार, इस तरीके से आप लोग देखेंगे। फिर बात करेंगे सावधान का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों सधन अवधान सावधान हो गया, ठीक हो गया, सावधान इसको पढ़ेंगे हम। निश्चल का संधि विच्छेद है दोस्तों निह धन चल, यानी कि विसर्ग संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। संदर्भ का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों सतधन धर्म यानी कि किसका है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। बात करेंगे सूक्ति का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों सुधन उक्ति हमारा क्या हो जाता है? सूक्ति हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नरेश का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों नर धन ईस नरेश होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तथैव का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों तथा धन एव हमारा क्या हो जाता है? तथैव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों अति धन आचार हमारा क्या हो जाता है? अत्याचार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, दोस्तों हजारों बार इससे पहले पूछा गया। उतधन जल हमारे क्या होता है? उतधन ज्वल हमारा उज्ज्वल होता है। दिगंबर का पूछ रहे तो दिक धन अंबर होता है। ध्यान दीजिएगा, दिगंबर का दिक धन अंबर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों उत धन लंघन हमारा क्या होता है? उल्लंघन हो जाता है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद, तो दोस्तों ऋक धन वेद कौ आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, गौ का कौ में परिवर्तन होगा, मैंने कहा था आप लोगों को। तो अगर ऋग्वेद है तो ऋक्वेद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद क्या होता है? दोस्तों प्रत्याघात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करेंगे
महोसत का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों महाधन औसत जहाँ पर बात कर रहा है, तो महाधन औसत हमारा किसमें देखने को मिलता है? ये हमारा वृद्धि संधि में देखने को मिलता है। फिर बात करेंगे स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो दोस्तों जो हमारा स्वर संधि है, अगर बात करेंगे स्वर संधि में हमारा किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में हमारा किसका मेल हो जाएगा? स्वरों का मेल हो जाएगा। ठीक हो गया। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है दोस्तों गीता झन अंजलि होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो दोस्तों धर्मात्मा का अगर सही संधि विच्छेद अगर वाक्य को देखें तो धर्म धर्म धन आत्मा या फिर धर्म धन आत्मा को देखेंगे तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? धर्म धन आत्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा कृपण का सही पूर्ण रूपण विच्छेद वाला विकल्प है, तो दोस्तों देखिएगा जो हमारा कृपण है क धन ऋ धन प धन अधन ऋण धन अ, कृपण ये हमारा देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन है नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है, तो नारी धन इच्छा नारीच्छा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो दोस्तों अनुधन ऐषण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धातुष्मा, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो दोस्तों जो हमारा धातुष्मा शब्द है अगर इसमें प्रयुक्त संधि की यदि अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है हमारा? दीर्घ संधि। बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, ध्यान दीजिए। अब धातुष्मा ऊ, बड़ी ऊ, मैंने आप लोगों को कहा था कि जहाँ पर बड़ी ऊ या फिर बड़ी ई या फिर आ की मात्रा जहाँ पर आएगी वो हमारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि हो जाएंगे। फिर देखिएगा सरयूर्मी, अब देखिए सरयूर्मी फिर से आया, तो सरयूर्मी सरधन उर्मी, एक हिसाब से तो सरधन उर्मी से हमारा स्वर संधि बनता है और एक तरफ से हमारा क्या बन जाएगा? दीर्घ संधि बन जाता है। तो ये दोनों ही इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर सरधन ऊर्मी कहेगा तो आप लोग दीर्घ संधि को ही वहाँ पर आंसर मानेंगे। स्वर संधि के उतने उदाहरण उसमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि उसमें बड़ी ऊ की मात्रा का प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो धन अति धन अल्प हमारा अत्यल्प हो जाता है। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों रीति धन अनुसार हमारा क्या हो जाता है? रीत्यनुसार का संधि विच्छेद देखने को मिलता है। महाधन ईस को हमारा महीस कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। महाधन ईस हमारा क्या हो जाएगा? महेश हो जाएगा, सॉरी महेश हो जाएगा। महाधन ईस महेश हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों दिग्दर्शन कराए तो दी क हो जाएगा, दिग्दर्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। लघुर्मी का संधि विच्छेद है दोस्तों लघुधन उर्मी, यानी कि वधूर्मी, लघुधन उर्मी का लघुर्मी होता है तो वधुधन उर्मी का हमारा क्या हो जाएगा? वधूर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों सखी धन गमन यानी कि सख्या गमन कह रहा है, तो सख्या गमन का हमारा क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों उत्तधन चारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे भूर्ध्व का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों अब भूर्ध्व कह रहा है, भूर्ध्व का यानी कि भूधन ऊर्ध्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्याग्रह की यदि बात करेंगे तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा, तो सत्य धन आग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, पवन का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों पवन का पो धन अन होता है हमारा, क्या हो जाएगा? पो धन अन हो जाएगा। आयदी संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। स्वर संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों स्वर संधि का अन्वय अनुधन ऐ हमारा अन्वय हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दुरासा का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों दुह धन आशा हमारा दुरासा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे पो धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है, तो दोस्तों पो धन अन को संधि युक्त रूप करने के लिए हमारा पावन हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों मात्राज्ञा पितराज्ञा जहाँ भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये हमारे गुण संधि के उदाहरण वहाँ पर देखने को मिलते हैं। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों मनोयोग यानी कि मनः धन योग, यानी कि अयादि सॉरी हमारा विसर्ग संधि इसका उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो उत धन श्वास हमारा क्या हो जाता है? उच्छ्वास हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा स्वच्छास्त्र का उचित निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों शतधन शास्त्र हमारा स्वच्छास्त्र होता है। निहधन कलंक, तो दोस्तों निष्कलंक होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाणी धन औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों वाणिच्युत्य हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों शीत धन ऋतु हमारा शीतर्तु हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अनुवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अनुधन ईक्षण, अनुवीक्षण हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद है, तो यदि धन अपि हमारा यद्यपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों तिरह धन कार तिरस्कार हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आच्छादित का
अगर सही विलोम शब्द की यदि अगर हम बात करें तो हमारा क्या देखने को मिलता है, आधन छादित, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा पितृधन अनुमति, पितृनुमति, मातृनुमति, पितृनुमति जो शब्द हमारे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा वही धन कार यानी कि बहिष्कार, वही धन कार बहिष्कार हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प होगा तो उत धन डयन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे दिग्गज, तो दोस्तों दिग धन गज, जहाँ पे ग आ गया है तो वहाँ पे क में परिवर्तन हो जाना है, पहले से आप लोगों को पता है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो दोस्तों स्वच्छ धन, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद होगा तो निह धन कपट हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। बात करेंगे विद्यार्थी में कौन सा कहते हैं, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा महोर्मी संधि का उदाहरण है तो महाधन उर्मी हमारा किसका हो जाता है, महोर्मी का हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब लघुर्मी का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों देखिए लघु बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है तो बड़ी ऊ की मात्रा आने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है तो पुनः धन जन्म हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, तो दोस्तों इत्यादि य के साथ आधा तो आ जा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद है तो मनः धन रथ हमारा मनोरथ हो जाता है, ये हमारी विसर्ग संधि कहलाएगी। फिर बात करेंगे विद्यार्थी का उदाहरण है तो दोस्तों विद्यार्थी एक दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिग्भ्रम का उदाहरण है। अब दोस्तों जो दिग्भ्रम है इसका उदाहरण देखा तो क्या है, हमारा व्यंजन संधि का ये उदाहरण देखने को मिलता है। निर्गुण का संधि विच्छेद है तो दोस्तों निह धन गुण इसका सही संधि विच्छेद होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अब देखिएगा भानुदय, भानु धन उदय भानुदय होता है, छोटी यू की मात्रा और उदय कर लीजिएगा। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है, तो दोस्तों जो हमारा जगन्नाथ है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, हमारा व्यंजन संधि का, जगत धन नाथ जगन्नाथ हो जाता है। घृणास्पद का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों घृणाधन आस्पद हमारा क्या हो जाएगा, घृणास्पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निराकार का संधि विच्छेद है तो दोस्तों निहधन आकार हमारा क्या हो जाता है, निराकार हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अब दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, कहते तो रामाधर, रामा, रामाधन धर, रामाधर। फिर देखिएगा शब्द अर्थ संधि में कौन सा बना है, तो दोस्तों शब्द अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है, तो जो सादा अर्थ है ये हमारा शब्द अर्थ में बना हुआ है। छात्रावास में कौन सी संधि है, तो दोस्तों छात्रा आ की मात्रा जहाँ पर आ रही है तो दीर्घ संधि हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में देवालय शब्द में कौन से संधि विच्छेद, देवधन आलय देवालय हमारा होता है। प्रतिधन एक हमारा प्रत्येक इससे पहले पूछा गया है, ईओ के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों प्रतिधन एक फिर से आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, तो दोस्तों यण संधि में। मैंने आपको बताया था य र और ल और व, इनके अगर आगे कोई भी अगर आधे अक्षर वाले वर्ण आते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे क्या हो जाएंगे, यण संधि हो जाएंगे। वही चीज़ इसमें पूछा गया है। कह धन अपि की संधि होगी तो कोडपी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दुर्जन का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों दुहधन जन हमारा दुर्जन हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दुष्प्रकृति शब्द में संधि विच्छेद होगा तो दुहधन प्रकृति हमारा दुष्प्रकृति हो जाता है। गोहधन चरिति की संधि है तो दोस्तों गोहधन चरिति की हमारा क्या हो जाएगा, हमारा गोश्चरिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है तो दोस्तों यशोदा में हमारा विसर्ग संधि देखने को मिलती है। निष्काम का सही संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों निहधन काम, ये भी हमारा विसर्ग संधि का ही उदाहरण देखने को मिल रहा है। फिर बात करेंगे यदि ए ऐ ओ तथा औ के बाद भिन्न स्तर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आउ औ आउ हो जाते हैं तो संधि कौन सी होती है, तो दोस्तों ये हमारी अयादि संधि हो जाती है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है तो दोस्तों मातृधन ऋणाम हमारा इसका हो जाएगा। फिर देखिएगा नयन का संधि विच्छेद है तो दोस्तों नय धन अन हमारा नयन होता है, अयादि संधि का उदाहरण देखने को मिलता है। सदैव में संधि है तो दोस्तों सदैव में हमारी कौन सी है, यानी कि जहाँ पर दो मात्राएं आएंगे। वृद्धि, आप लोग वृद्धि संधि को कैसे जानेंगे, ऊपर से जहाँ पर ये दो मात्राएं आ रही होंगी, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से जहाँ पे दो मात्राओं का समय हमारा देखने को मिल रहा होगा वो हमारी किस में जानी जाएगी, हमारी वृद्धि संधि में जानी जाएगी। देखिए आप सदैव में हमारे दो मात्रा, अ की मात्रा लगी, औ की मात्रा लगी है,
तो ये हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है तो दोस्तों उत धन शिष्ट होता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द उन्वयी अन्वय का संधि विच्छेद है तो अनुधन आई अन्वय हो जाता है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में किस शब्द में गुण संधि है तो दोस्तों देवेंद्र, देवधन इंद्र हमारा हो जाएगा देवेंद्र। तो इसमें हमारा गुण संधि देखने को मिलेगा। अब देखिएगा जिसमें एक मात्रा ये वाली लगी होगी और एक हमारी कौन सी लगी होती है, एक हमारी जैसे एक ही हमारी इस तरीके से लगी होती है। ठीक हो गया। जैसे मैंने औ लिखा, औ की जो ये मात्रा होती है, एक ये वाली मात्रा और एक हमारी सिंगल ये वाली मात्रा, इन दोनों से मिलकर जो शब्द बने होंगे वो हमारे गुण संधि कहलाएंगे। आप लोग पहले इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। फिर बात करेंगे वाकजाल का संधि विच्छेद है तो दोस्तों वाक धन जाल वाकजाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों तत् धन लीन हमारा क्या हो जाता है, तल्लीन हो जाता है। यानी कि तीसरे जो वाक्य है, जो वर्ण है उसमें परिवर्तन होने की जो परंपरा है वो व्यंजन संधि के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब देखिएगा जैसे उल्लंघन कह रहा है तो उत धन लंघन हम लोगों को पहले से संधि विच्छेद उसका करना आना चाहिए। इनमें से किस शब्द में यण संधि है तो दोस्तों जैसे देव्यागम। अब देखिए देव्यागम में हमारा क्या है, यो के आगे आधा वो लगा है तो देव्यागम इसको कहा गया और यण संधि का ये बेहतर उदाहरण देखने को मिल रहा है। जैसे दोस्तों देखिए यद्यपि में संधि विच्छेद है दोस्तों यदि धन अपि है और जो ये यद्यपि शब्द है दोस्तों ये हमारा यण संधि का एक उदाहरण है, बहुत बार ये पूछा जाता है। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए तो दोस्तों विद्याधन अर्थी विद्यार्थी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। नायक का सही संधि विच्छेद है दोस्तों नय धन अक हमारा क्या हो जाता है, नायक हो जाता है। अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो नय धन अक है हमारा, ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, अयादि संधि का उदाहरण हो जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है तो सूर्यधन उदय हमारा सूर्योदय का संधि विच्छेद देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद है तो दोस्तों पो धन अन हमारा पवन का सही संधि विच्छेद देखने को मिलता है। उद्योग का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों उत धन योग हमारा क्या हो जाता है, उद्योग हो जाता है। जगन्नाथ में कौन सी संधि है तो दोस्तों जगत धन नाथ हमारा जगन्नाथ होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजन संधि इसमें देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे विद्याभास में, विद्याभास का संधि विच्छेद क्या होगा तो दोस्तों विद्याधन आवास इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रतिधन आरोपण तो प्रत्यारोपण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उज्ज्वल में 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं का सही चयन कीजिए तो दोस्तों उत धन ज्वल हमारा क्या हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। प्रत्येक हमारा यण संधि का एक उदाहरण होता है। य से आगे हमारा आधा तो लगा है, उस चीज़ को आप लोग देखिएगा। उद्घाटन का संधि विच्छेद है तो दोस्तों उत धन घाटन हमारा क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद एक गलत उदाहरण है तो दोस्तों परोपकार, पर धन उपकार इसमें देखने को मिलता है हमें। पुनः धन जन्म का संधि विच्छेद तो पुनर्जन्म हो गया हमारा। वीरांगना शब्द का संधि विच्छेद तो दोस्तों वीर धन अंगना हमारा वीरांगना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मम धन ऐश्वर्य यानी कि ममेश्वर्य की बात कर रहा है, ममेश्वर्य बोलेंगे तो दोस्तों ममेश्वर्य हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। गायक का संधि विग्रह होगा तो दोस्तों गय धन अक यानी अयादि संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। पवित्र शब्द का संधि विग्रह है तो दोस्तों पो धन इत्र हमारा क्या जाएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिधन छाया की संधि क्या है तो दोस्तों प्रति छाया हमारी ये हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है तो दोस्तों जगत धन नाथ जगन्नाथ हमारा है, जो हमारा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण देखने को मिलता है। फिर देखिएगा बधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा तो दोस्तों बधुधन उत्सव बधुत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस शब्द की संधि सही है तो दोस्तों पितृधन अनुमति पित्रानुमति हो गया। मातृनुमति पित्रानुमति मैंने आपको बताया था गुण संधि के उदाहरण देखने को मिलेंगे। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है तो दोस्तों किस संधि का संधि विच्छेद इसमें अगर गलत है, अगर देखा जाए तो देखिएगा हमारा किसका गलत देखने को मिल रहा है, प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा फर्स्ट ही हमारा गलत देखने को मिल रहा है। बड़ी की मात्रा इसमें हमारे देखने को मिलती है। फिर बात करेंगे किस शब्द की संधि सही नहीं है तो दोस्तों किसमें किसकी अगर इसमें नहीं है, अगर देखें तो देखिएगा सतधन धर्म सद्धर्म, ठीक है, सतधन नारी सदनारी, ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा महाधन आत्मा होता है तो देखिएगा अमात्य हुआ, महात्म्य। बात करेंगे इनमें से किन शब्द की संधि सही नहीं है तो देखिएगा अभिधन आग अभ्यागत, अभिधन आगत अभ्यागत होता है लेकिन अभिधन आग इसमें आग लिखा गया है। किस शब्द की संधि गलत है, अब दोस्तों गलत किसकी है इसमें से हमें पहचानना है। तो देखिएगा पहला तो अतधन एव, अतः धन एव है पहला, अतएव ठीक है। मम धन इतर ममेतर ठीक है। अक्षधन उहनी अक्षोहणी ठीक है। नव धन उड़ा नवोड़ा, ये हमारा गलत देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस
निम्नलिखित किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो तपोधन बल, ब्याधन आकुल, यश धन दा, या फिर महधन विद्यालय। तो दोस्तों इसका अगर सही आंसर की यदि अगर हम बात करें तो यश धन दा यानी कि यशोदा होता है हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा संकर शब्द का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा संकर शब्द है, अगर संकर शब्द के देखें तो समधन कर होता है हमारा, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों निश्चय शब्द में हमारी क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, परीक्षक शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों परीक्षक, बड़ी की मात्रा आ रही है, देखिएगा ये बड़ी की मात्रा आ रही है तो क्या हो जाएगा हमारा? दीर्घ संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभ्यर्थी शब्द के सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का चयन करिए। तो अभिधन अर्थी हमारा क्या हो जाता है? अभ्यर्थी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मधुधन अरि में संधि कीजिए, तो दोस्तों मधुधन अरि मध्वरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नरधन इंद्र, नरेंद्र में संधि है तो दोस्तों गुण संधि हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वृद्धि संधि का उदाहरण है तो दोस्तों एक एक, अब देखिएगा वृद्धि संधि कह रहा है तो एक एक, ठीक हो गया, दो मात्राएं यहाँ पर आ रही हैं, एक एक हमारा किसका उदाहरण हो गया? वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों निधन ऊन हमारा क्या हो जाता है? न्यून हो जाता है। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों सप्तधन ऋषि हमारी सप्तर्षि हो जाती है, इसमें हमारी कौन सी हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। फिर देखिएगा सदा धन एव, सदैव हो जाता है हमारा, सदैव, अब देखिए इसमें दो मात्रा का समय जहाँ पर आ रहा है तो हमारी क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर देखिएगा एक एक में फिर से मैंने इससे पहले एक धन एक एकेव, ये जो हमारा किसका उदाहरण आ रहा था? वृद्धि संधि का उदाहरण आ रहा था। फिर देखिएगा वाग्धरी का संधि विच्छेद है दोस्तों, वागधन हरि वाघरी हो हमारा देखने को मिलेगा। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो देखिएगा दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारा स्वर संधि का उदाहरण देखने को मिल रहा है? तो अगर इसके सही आंसर की अगर बात करें तो महाधन उत्सव हमारे क्या होता है? महोत्सव होता है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा इनमें से किन्नर शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों, किम धन नर होता है किन्नर का। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक सही उदाहरण है? तो दोस्तों तथाधन एव हमारा तथैव होता है, और जो हमारा किसका होगा? एक संधि विच्छेद सही इसमें देखने को मिलेगा। मनोहर शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त है? तो दोस्तों मनहधन हर, यानी कि मनोहर में हमारे क्या हो जाता है? विसर्ग संधि हो जाता है। व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों व्याप्त पहले ही आप लोग देख रहे हैं यो के आगे वो लगा है तो ये क्या हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, तो दोस्तों सत्यधन आग्रह हमारा सत्याग्रह होता है और यण संधि का उदाहरण देखने को मिलेगा। सूर्योदय शब्द में कौन सा संधि है? तो दोस्तों सूर्योदय में हमारा गुण संधि है, जहाँ पर एक मात्रा का समय आएगा, मैंने पहले बताया है आपको, वहाँ पर हमारा गुण संधि होगा। यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? देखिएगा मैंने इससे पहले बताया भी था आपको, UPSI 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये यण संधि हमारा यद्यपि देखने को मिलता है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यश धन दा, मैंने इससे पहले आप लोगों को दिखाया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों सत्य धन अर्थी सत्यार्थी हमारा हो जाता है। सत्यार्थी की जहाँ पर बात आ रही है तो ये हमारा यण संधि का एक उदाहरण देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष शब्द में प्रतिधन अक्ष हमारा होता है, यण संधि इसका सही उदाहरण होगा। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों जगत धननाथ, ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यंजन संधि इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिएगा बात करेंगे चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों चंद्रोदय यानी कि एक मात्रा का समय देखने को मिल रहा है तो गुण संधि हम देखेंगे। और एतैव शब्द में कौन सा विच्छेद होगा? तो दोस्तों अतः धन एव हमारा क्या हो जाता है? एतैव हो जाता है। परोपकार शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त है? तो दोस्तों परोपकार में हमारा गुण संधि देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिएगा इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इत्याधन आदि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, यानी कि जहाँ पर आधा तो योग इससे पहले दिख गया है तो यण संधि हमारा देखने को मिलेगा। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो दोस्तों सन्मार्ग समधन मार्ग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि व्यंजन संधि इसको देखने को मिलेगा। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों सर्वधन ऊपरी हमारा इसका होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो दोस्तों निह धन ई, निरीह हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद है तो दोस्तों धराधन ईश इसका सही उत्तर हो जाएगा। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए? तो दोस्तों महाधन ऋषि महर्षि होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा। स्वल्प का संधि विच्छेद होगा तो दोस्तों स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प स्वल्प हो जाता है। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सत्धन भावना सद्भावना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों लगभग 213 क्वेश्चन हमने आज भी देख लिए हैं, यानी कि जो हमारा संधि से संबंधित चैप्टर था उसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। राजपाल सिंह सीरीज का लगभग आज हमारा 19वां जो ये पार्ट है लगभग ये आज पूर्ण हो चुका है हमारा। इसके बाद हम एक तत्सम और तद्भव करेंगे, उसके बाद अलंकार इसमें दोस्तों देखने को मिल रहा है सिलेबस में, तो एक अलंकार की और
एक पत्रकारिता से मैं 2 वीडियो और लाने का प्रयास करूँगा बहुत जल्द। और अनेकार्थी शब्दों की एक और वीडियो बच चुकी है, एक तो पहले हमारी आ चुकी है और एक शब्द अनेकार्थी का बचा हुआ है। तो 4 वीडियो टोटल बच गई हैं हमारी, आज 26 हो गई, आज 27 हो गई सॉरी। और प्रयास रहेगा कि 27 से 30 तक पहुँचने में, अगर अनेकार्थी इससे पहले एक आया है, अगर अनेकार्थी छूट भी जाए तो 3 वीडियो प्रॉपर आप लोगों को मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं ये वीडियोज़ आप लोगों को बीपीडीओ की जो एग्ज़ाम है वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। साथ ही जो हमारे एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी इन वीडियोज़ से हेल्प मिलने वाली है। और बाकी जो आबकारी वाले अभ्यर्थी हैं हमारे, 31 जनवरी को अभी तक आप लोगों का एग्ज़ाम प्रस्तावित है और फिजिकल की डेट आप लोगों की निकाल दी गई है। जैसे ही ये सीरीज़ खत्म होगा तो इसके बाद हम उत्तराखंड की पर डे 40 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाने का प्रयास करेंगे और उन 40 क्वेश्चनों में महत्वपूर्ण जो ग्रुप सी के लेवल के होते हैं, जो यूके ट्रिपल एससी के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें जिनमें हमारे भगवान सिंह धामी और राजेंद्र बलौदी, यशवंत सिंह कटौच, बात करेंगे अजय सिंह रावत। जो हमारी किताबें हैं परीक्षावाणी और बीएस नेगी का कलेक्शन देखने को मिलेगा, जो हमारे पूरे 40 क्वेश्चनों का निचोड़ लेके हम प्रतिदिन आप लोगों के साथ बनने का प्रयास करेंगे 1 माह तक। तो दोस्तों आज का जो सीरीज़ है ये हमारा संधि था और आज का सीरीज़ हमारा पूर्ण होता है। इसके बाद जल्द मिलते हैं दूसरे और एक नए सीरीज़ के साथ। बाकी यदि अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।